सारा गांव में आके मजा आपस में ही मदद हुई जी सरकार की फिर गाड़ी आई कुछ नहीं 2-2.5 घंटे पर शोर ला के मारे दोस्त टूट गया था नहर पर एकदम काबू कर ली मशीन बल की 4-5 आज लाइन जा रही है कोई लाइन इनको अगर यहाँ ट्रांसफर मिल जाए ना चलो लिख के दो ये सारी चीजें ले वो लिख रखिए लिख में रहा था चलो 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 साइड में चलो 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 तभी बताया कोई बताया नहीं मैंने क्या उस दिन बताया मेरे को ये इन्हें कराओ जी थोड़ा साइड पे बस बुढ़ा आदमी के करे तेरे चलो आगे थोड़ा आगे चलो बढ़ गया ये सोलर पैनल और बढ़ गया जी वो मेरे को बताया मैंने देखा भी था वीडियो भी भेजा था मेरे को साइड हो गया अरे देख बेटे डेढ़ घंटे के बाद जैसे हाईवे जब तक 400-500 ट्रैक्टर आ गए थे तो बहुत हो गया बहुत लंबा देखो दोनों 70,000 रुपया किलो ठेके जी फसल बहुत 22 किलो खड़ी पड़ गई थी देखिए हमारी कने की 70,000 रुपया किलो हमारी ठेके लेडी ये कौन जी एपी कोटो स्टार्ट करो जी थे शुरू बड़ा साइड बोलो देख स्टार्ट करो जी एमपी कोटो देना की बात एक करोगा तो दिया को हो गया को साइज था भी हां जरूर 22 किलो थी खड़ी कने बड़ी थी देखिए एक ही जिम्मेदारी इनकी जी ठेके पे ली हुई कड़क थी 70,000 रुपया किलो 22 एकड़ में जी खड़ी ऐसी होगी और किसी के 6 किले किसी के 5 किले किसी के 6 किले जी ये बता जिम्मेदारी है 200-250 किला पर पहुंच जहां अपन खड़े जी ए बे है ठीक खड़े आंगा 5 किलो खड़े बड़की जी कोई 5 किलो बड़ी जिम्मेदार तो यही है
सबसे बड़ा मुखिया तो ना ये बस वांगे एक वीडियो छपड़ी है मैंने जी सवाल हो गयो खाना रिकोनी जी मैं तो कहूँ मैडम जी देखो सारे गांव वाले खड़े हैं और हमारी तो जैसे रिक्वेस्ट है आपसे कि जैसे हम भी सहयोग करेंगे कुछ भी इनकी ज्यादा जो नुकसान में आई है जो ब्याज जो हालात में नहीं है तो हम तो ये सोच रहे हैं कि गांव का भी सहयोग मिले और आपका भी सहयोग मिले और हमारी जो सरपंच एसोसिएशन है उसकी तरफ से भी हम सहयोग देने का काम करें। बहुत अच्छी बात है। तो हम तो यही सोच रहे थे कि सारे जैसे गांव वाले अलग अलग जैसे सरपंच सारे इकट्ठे होके और जैसे भी वो किसी 10 आए 5 आए 50 आए किसी के कुछ भी आए तो इनको देना। तो आपसे जी रिक्वेस्ट है चलो ये जी रिक्वेस्ट है शुरुआत करो। हाँ शुरुआत करो। देखो जी मैं भी फोटो खिंचाना और भी आवे शुरू मैडम संतोष आई भरत सिंह आया फिर दूसरी एंटीबायोटिया भी आनी धीरे धीरे स्टार्ट फोटो खिंचाना करे क्या चाहिए किसी ने ऐसे मान लिया संतोष मैडम ने अफसर दिया आपने दिया ऐसा कोई अफसर से नहीं दिया। अच्छा कल डीसी साहब को बोले आ जाइयो आपका वहाँ पर कुछ मसला हल करेंगे ये बात हमारे सामने बोली वहाँ पर ज्ञापन सौंप के गाड़ी में चढ़ी उड़ के कोई अफसर से नहीं दिया। देखो जी यहाँ का कोई शुरुआत करे फिर देखा नहीं दूसरी पार्टियां भी आवे कि कोई दिए यही बात कर रहे जी आ रहा जी बात जो कर सकते हो तो निजी हिसाब से करें। हाँ मेन बात तो ये है कि सरकार कितना करे सरकार की ज्यादा तो बात। अच्छा मेरे को एक बताओ शुरुआत कैसे हुई? वहाँ से हुई थी शॉर्ट सर्किट है जी 6:30 बजे लाइट आई। अच्छा लाइट आई जी वैसे कोई कभी कंप्लेंट आती है जी वहाँ पर तार ऐसे हाथ लगते हैं नीचे जी डिले हाथ लगते हैं। मैडम जी मैं एक बात बताऊं ये बिजली की बहुत बड़ी लापरवाही है। क्यों हर जो गांव है ना उनके से जैसे मैं फोन भी कर रही हूँ कि जो नीचे तार है उनको उठाया जाए पर जो प्रशासन है वो बिल्कुल भी सुनवाई नहीं कर बिल्कुल भी 1% भी सुनवाई नहीं हो रही। आप ये चीज करवाओ एमपीलैंड से कर रहे हैं चलाक बन रहे हैं। हाँ जी 20-25 गाड़ियों के बाद सरकार के पास कुछ नहीं है और एमपी फिर बोले थे कि सरपंच लिखित में दे कि सरपंच के पास जैसे आपको बोला मैं अगली मीटिंग में करती हूँ ना उनसे। हाँ जी मैं एसडीओ साहब से भी बात करी एक्शन साहब से भी बात कहा हाँ जी एमपी कोटा हाँ से एमपी कोटे से ये चीज लो और हम डाणियों में लाइट लगवाने का काम करेंगे फिर वो भी फिर करेंगे सरकार वाले पहले करेंगे जब कोटा आ जाए उसके मैडम एक डाणी है जी अर्चना की लाइट को फिर मैंने आपको एक लेटर भी भेजा था लाइट डाणी है जी लाइट को नहीं वो तो देखो जितना हो सकता है आप कर ही रहे हैं डाणियों वाला तो पिछला भी और वो तो कोशिश लेकिन सरकार अपनी जिम्मेवारी से पीछे हटके जैसे तो एमपी उनकी सरकार चला रहे हो चलाक बन रहे हैं। एक और बात कही मैडम जी जैसे गाँव में जैसे पोल उठा रहे हैं पोल जैसे सड़क पे आ गए और वो जैसे पंचायत हटवा रही है भी साइड में हटा दो तो वहाँ जगह पे पोल लगाएंगे ना तो पैसा नहीं लेंगे पर दूसरी जगह जैसे 2 पाउंड इधर कर दिया तो उसका हमें अलग से चार्ज दो। इस जब सड़क आ रही है तो ये तो तुम्हारी जिम्मेवारी है उसको इस बात पे भी है ना कोई संज्ञान ले ले। मैं एक महीने से पीछे पड़ी हूँ कि मेरे को फिरनी बनानी है हालांकि मैंने खंबे साइड में करके 10-12 तो और फिरनी बनवाई है और बाकी आगे की फिरनी है वो पेंडिंग पड़ी है अभी इसी कारण। हमारा गाँव में फिरनी बनेगी जी बीच में बढ़िया खंबा बीच में पोल अभी बीच में फिरनी बन गई और पोल बीच के अंदर वो वाले जो ट्राली ट्रैक्टर नहीं इधर से गुजर सकता नहीं इधर से बीच में वो चलो ये लाइट वाली तो मैडम जी बहुत ही बड़ी समस्या है ना सुनते अधिकारी ना कोई और क्योंकि मैं तो इनके साथ है ना हर टाइम सारे दिन लड़ाई रहती है सारा दिन लड़ाई। परसों रणजीत जी आके फोन किया था एसडीओ को बोले वहाँ कल फिर आग लग गई वहाँ बोले इसको करो बोले मैं 4 बंदे को हम डालते हैं तार दूर खींचते बस 2 दिन तार खींचने से क्या देती है कि किले के अंदर 200 फुट के अंदर 60 जोड़ है ज्वाइंट है जी जहाँ टूट गया वहीं पर ज्वाइंट लगा दिया ये सुखी करेगा गया वहीं पर ज्वाइंट लगा दिया सुखी करेगा जी। एक मैडम जी फायर ब्रिगेड की कोई सुविधा को नहीं मारा आग बुझ गई बात में आई है तो मैडम बार बात करी है तो वो भी नहीं आयलाबाद से आई जी जब आग बुझ गई जब मैडम वहाँ पर मौजूद है मैडम की मौजूदगी में 2-2.5 घंटे बाद आई फायर ब्रिगेड जब आग बुझ गई एक फायर ब्रिगेड आ रही है मैडम में भी कह रहे कि 1.5 घंटा हाँ भाई यही समस्या हो रही है फायर ब्रिगेड आ रही है मैडम बिल्कुल धीरे धीरे हालांकि मैं उसको डांटा रास्ते में भी तेरे से जल्दी नहीं चला जाता हालांकि मैंने आगे गाड़ी लगा के और उसको पीछा करवाया मैं जल्दी करके आग इतनी लगी है तो मैंने वीडियो देखी रात को ज्यादा भयंकर है वो तो गाँव राम को सहयोग होती है कि मालक को कर लो ये पूर की अब एक भाई है बिल्कुल लापरवाही थी। हाँ जी
तो उसमें है ना ज्यादा जो सहयोग मिला वो गाँव में 200-500 इकट्ठे हो गए, नहीं तो गाँव में भी आधा हुआ पुरगी जी हवा बुर्गी ने गांव मेरे खेत में जी अभी ट्रैक्टर कौन पे नहीं अब वो भाई है जी, इसके मालिक खेत के बीचों बीच लाइन है, ट्रैक्टर नहीं पार कर सकता, जमा ली हुई है क्या? हम पेन कटी तो हाँ, नीचे बाहर से घुमा के दूसरे खेत में अंदर से फिर दूसरे आपके खेत में बढ़ना दो पड़ता जगह हाँ मैम, आप आज सुबह से गांव का दौरा कर रहे हैं, जो फसलें किसानों की जली हैं, उसके बारे में इतिहास से आपको क्या रिपोर्ट मिली? कई जगह हुआ है और बहुत भारी नुकसान हुआ है। कई जगह तो खड़ी फसल एकदम, जो किसान इतने महीनों से इंतजार कर रहा था, और ठेके पे भी ली हुई है 70-70 हजार रुपया, लेकिन एकदम अपने सामने, अपनी आंखों के सामने सारा कुछ राख होते देखा है। तो इससे ज्यादा एक किसान के लिए, मजदूर के लिए दुखदाई बात क्या हो सकती है। हम सरकार से यही डिमांड करेंगे कि इनको उचित मुआवजा मिले और फौरी तौर पर मिले। अनाउंसमेंट हो जाती है लेकिन 3-3 साल तक कोई कुछ नहीं लेता, और अभी भी जिस तरह से तारें लटकी हुई हैं, ये तो कभी भी हादसे हो सकते हैं। सिर्फ खेतों में नहीं, लोगों के घर भी इसी चपेट में आ सकते हैं। इस चीज को, महकमे को, सरकार को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए, और एक इसको ये वार्निंग समझे, ऐसा कभी भी कुछ हो जाए तो फिर सरकार क्या जवाब देगी। इन चीजों को महकमा, सरकार गंभीरता से लेकर और फौरी रूप से हर जगह देखे जहाँ से शिकायत आती है, उन शिकायतों का हल निकाले। आपने सुबह से कितने गांवों का दौरा? कई जगह गए हैं हम, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगी। अभी मुझे पीछे बताया हमारे किसान भाइयों ने कि महकमे के लोग आए, बिजली महकमे से लोग आए, एसडीओ वगैरह आए, और अपनी जिम्मेवारी तो मान नहीं रहे, ऊपर से लोगों को उकसा रहे हैं यहाँ पर राजनीतिक रूप से। कहते हैं कि एमपी से करवाओ, एमपी लाइट से करवाओ। तो सरकार क्या हाथ अपने हाथ पे हाथ धर कर बैठी है? एमपी सरकार चलाएगी क्या? अपना काम क्यों नहीं करते हैं ये? हम अपना काम करेंगे, लेकिन सरकार इसका मतलब बिल्कुल निठल्ली है और अपनी जिम्मेवारी कुछ निभा नहीं सकती। ये बहुत गलत बात है। किसान की, मजदूर की मदद करे, सरकार अपनी जिम्मेवारी निभाए।